नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। इसमें है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली है 11.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु के आधार का व्यास, शंकु एक बेलन का ही एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। ये बेलन से बना होता है शंकु। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नीचे इसमें वर्ताकार भाग होता है, एक साइड का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना होता है। इसमें तिर्यक ऊंचाई ये है, तिर्यक ऊंचाई L है, ये है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये होती है। और इसकी त्रिज्या हमारे पास व्यास की आधी हो जाएगी, तो 10 की 5.5 की 2.5 की हो जाएगी 0.25 या 2.25। तो ये यहां पर हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो इसमें डिटेल लिखेंगे हम। शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, व्यास इसमें है 10.5 सेंटीमीटर। शंकु के त्रिज्या व्यास की आधी होती है। शंकु की त्रिज्या व्यास की आधी होती है 10.5 बट्टा 2, ये हो गई 5.25। त्रिज्या व्यास की आधी, क्योंकि व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2। व्यास है 10.5, इसमें 2 का भाग दिया, 5 दूनी 10 और 0.5 का आधा 0.25। ये हो गई त्रिज्या। इसकी तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको हमें लिखते हैं L से। L बराबर है 10 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, ये 10 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर एल। पाई आर एल, एल तिर्यक लंबाई, आर त्रिज्या, पाई का मान 22/7। तो बराबर 22/7। त्रिज्या हो गई 5.25, 10.5 की आधी। तिर्यक लंबाई L हो गई 10। अब इसमें ये तो कट नहीं रहा, ये 5.25 में 7 का भाग जाता है, 7 7 49, उससे पहले पॉइंट है, बच गया 3, उतार दिया 5, 7 5 35, 0.75 या 0.75। बीच में यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ भाग उतर जाएगा। 52, 7 7 49, बच के 3, उतार दिया 5, 7 5 35। इनको गुणा करेंगे हम, तो इनको गुणा करेंगे, दशमलव आ जाएगा यहाँ पर 7.5। 7.5 को गुणा करेंगे 22 से, 22 5 110 की 0, 22 7 154 और 11 165।
दशमलव वापस लगेगा इसमें। 22 110 की शून्य, 22 154, 110 की हासिल 11 लगी थी तो 165 हो गया। 165 इसमें दशमलव लगेगा 2 अंकों पर, लेकिन ये रहा तो ये आ जाएगा इसमें 165 सेमी स्क्वायर। इनको साइड में से कर लेंगे। 165 इनको गुणा करेंगे तो 7.5 हो गया। 7.5 को 22 से गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15। 0 5 6 1 दशमलव लगेगा एक अंक पर, तो ये हो गया 165 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल इकाई होती है वर्ग इकाई। ये है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या व्यास की आधी, 10.5 में 2 का भाग 5.25 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई L बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखी है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। सूत्र ये होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो 22/7 5.25 गुणा 10, इसमें भाग देंगे 5.25 में 7 का, तो 0.75 आएगा। फिर इनको गुणा करेंगे तो ये हो गया 7.5, दशमलव इधर आएगा। 7.5 को 22 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 165.0 या 165 सेमी स्क्वायर। अब यदि हमें इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना हो शंकु का, तो नीचे वृत्ताकार भाग का और जुड़ जाएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है वक्र पृष्ठ में वृत्त का भाग जोड़ दो, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल अभी हल कर दिया हमने। अगर ये पूछते तो यहां से पाई आर कॉमन लेकर कोष्टक में एल प्लस आर से कर देते, लेकिन ये इतना तो हल कर ही लिया। तो यह है 165 पाई आर स्क्वायर 22/7। त्रिज्या हमारे पास है 5.25, 5.25 गुणा 5.25, इनको काट दिया, भाग दिया इसमें 0.75, 0.75 गुणा कर दिया इनको। ये आया था, अभी गुणा किया हमने। ये 0.2 अंक पर 16.50 आएगा। इसको गुणा करेंगे तो 22 110, 22 154, 54 11 165, दशमलव लगेगा 2 अंकों पर। 16.25 को गुणा करेंगे हमें 16.50 को, 16.50 को गुणा करेंगे हमें 5.25 से। 0 5 25, 6 5 30, 2 32, 5 1 5 3 8, 0 5 2 10, 6 2 12 1 13, 2 1 2 1 2 1 3, 0 5 25, 6 5 30, 2 32, 5 3 8, 0 का 0 165 है ही है। 0 5 2 8 3 11 5 16 और 3 2 5 1 6 और 8, तो ये आ गया 0 5 2 8 3 11 11 5 16 6 3 2 5 और 1 6 8, दशमलव लगेगा इसमें 2 और 2 4 अंकों पर 1
2 3 4 86.625 ये जोड़ देंगे इसमें 6 5 11 1 8 6 14 1 15 1 1 2 251.6250 सेमी स्क्वायर ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल। तो 22/7 गुणा 5.25 गुणा 10 तिर्यक ऊंचाई एल। इसमें भाग दिया 7 7 49 0.75 बार इनको गुणा कर दिया। ये तो हो गया 7.5 7.5 को 22 से गुणा कर दिया 5 दूनी 10 7 दूनी 14 1 15 5 दूनी 10 7 दूनी 14 1 15 इसको जोड़ दिया 5 6 165.0 तो 165 ही आ गया ये। तो 165 सेमी स्क्वायर लिख दिया। फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि पूछे इसी सवाल में तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल हमने हल कर दिया 165 और पाई आर स्क्वायर 22/7 त्रिज्या है 5.25 5.25 इनको गुणा कर दिए। पहले इनमें भाग दे दिया 0.75 बार इनको इनसे गुणा कर दिया तो यहाँ है। तो देखो ये आया 165 तो ये आएगा 16.50 2 अंकों पर लगेगा इसमें 16.50 गुणा कर दिया 5.25 से। तो 0 5 25 6 5 30 2 32 5 3 8 फिर 0 0 6 दूनी 12 12 1 13 2 1 3 फिर इससे 5 से गुणा कर दिया 0 5 25 5 6 5 30 2 32 5 3 8 0 5 2 और 0 5 2 8 3 11 5 16 3 2 5 1 6 और 8 86.625 इनको जोड़ेंगे हमें तो दशमलव बाद में यही अंक रह जाएंगे 0.625 फिर इधर 5 6 11 और 6 8 14 और 1 15 और 1 1 2 251.6250 सेमी स्क्वायर। ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।